बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 9th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 6.1। मतलब हमारा आज से नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपको बता दें, ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, यहाँ से अपनी साइंस पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 अंश हैं तो बी ओ डी बराबर 40 अंश हैं, तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए। अगर आप सोच रहे होंगे प्रतिवर्ती क्या होता है, तो भाई आपको बता देते हैं। जैसे कि ये हमारा एक कोण बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा कोण है। अब ये इसके अंदर का हिस्सा तो ये है। अब प्रतिवर्ती के कोण की बात करते हैं तो इसके उल्टा, इस कोण को छोड़ कर ये जो कोण बन रहा है, ठीक है, वो हमारा प्रतिवर्ती कोण होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको प्रतिवर्ती क्या होता है। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। इन्होंने जो डायग्राम बताया है वो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने एक डायग्राम बताया है, जिसमें ये है हमारा सी, ये है हमारा ए, और ये है हमारा ओ, और ये है हमारा डी, ये है हमारा बी, और ये है हमारा ई। ठीक है, ये डायग्राम जो है इन्होंने बताया है। अब इसमें इन्होंने क्या क्या बताया है भाई? इन्होंने बताया है कि कोण ए ओ सी और बी ओ ई, ए ओ सी और बी ओ ई जो हैं वो हमारे 70 अंश हैं। तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। चूँकि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई जो है वो हमारे 70 अंश के हैं। फिर दूसरा जो इन्होंने बताया है कि कोण बी ओ डी, ठीक है, कोण बी ओ डी जो है वो हमारा 40 अंश का है। क्या है? 40 अंश का। बी ओ डी बस समझ लो, ये दे दिया है 40 अंश का है। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है वो चीज़ हम इधर लिख लेते हैं। हमें ज्ञात करना है कोण बी ओ ई ज्ञात करना है, और प्रतिवर्ती सी ओ ई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इतनी चीज़ें जो हैं वो हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम रैखिक युग्म की बात करते हैं। तो भाई क्या होता है, ये हमारी एक रेखा है, इस पे मान लिया हमारा कोई पॉइंट है। अगर मैं पूछूं कि ये एंगल कौन सा है, कोण ओ जो है कौन सा एंगल बना रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए ये एंगल जो बना रहा है वो बना रहा है 180 का। कितना का? मतलब एक सीधी रेखा पे जो कोण होता है वो हमारा होता है 180 अंश का। 180 अंश को हम संपूरक भी कहते हैं, ये बात आपको पता ही होगी अगर मुझसे पढ़ रहे होंगे। तो मतलब हुआ हमारा कि ये जो पूरा कोण है वो हमारा कितने का है? 180 अंश का है। अब इस पूरे कोण में कितने कोण आ रहे हैं भाई, बता सकता है कोई? इस पूरे कोण में कितने कोण आ रहे हैं? एक कोण, दो कोण और 3 कोण तो आ ही रहे हैं। तो हम सबसे पहले यही लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रेखा के कोण युग्म से। ठीक है, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले कोण ही लिख देते हैं। कोण ए ओ सी है इसमें, फिर हमारा कोण सी ओ ई है इसमें, फिर हमारा इसमें कोण है ई ओ बी। यही तो 3 कोण आए हैं, ए ओ सी ओ ई ओ बी, यही तो 3 कोण आए हैं। इन तीनों कोणों का योग क्या है हमारा? 180। ठीक है, अब हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं रैखिक युग्म कोण। ठीक है, रैखिक युग्म कोण से। ठीक है, कोण से इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने बोल दिया है क्या लिखना है, और लिख लेना है, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो। ठीक है,
तो हमने ये कर दिया। अब इसमें से हमें क्या पता है, इन्होंने बताया था AOC और BOE, मतलब AOC और BOE, चाहे EOB लिख दो चाहे BOE, बीच वाला सेम होना चाहिए, साइड वाले हम इधर उधर कर सकते हैं। इन दोनों को कोणों का योग हमारा क्या था, 70 अंश था। ठीक है, 70 अंश था। अब इसका तो हमें पता नहीं है। ठीक है, COE का हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कोण COE बराबर 180। ठीक है, अब हमें COE पता चल जाएगा ना, COE जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 180 लिख लेंगे, 70 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कोण COE जो है वो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इसमें से 70 घट जाएगा, 110 निकल के आ गया। अब हमें COE तो बताना है, वो भी हमें प्रतिवर्ती बताना है, और प्रतिवर्ती बताना है मतलब हमें मान लो COE हमारे ये वाला पता चल गया, COE ये हमें पता चल गया, पर हमें बताना कौन सा कोण है, ये वाला कोण बताना है। ठीक है, अब ये तो है हमारा 110 अंश का, ये वाला कोण कैसे निकलेगा भाई, टोटल कोण जो होता है, एक संपूर्ण कोण जो होता है वो कितने का होता है, 360 का होता है। तो हम क्या करेंगे, इस कोण को ज्ञात करने के लिए हम 360 में से 110 को घटा देंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 माइनस 110 अंश। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये तो हमने निकाल लिया, तो हम इसको बिगाड़ देते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा, घटा लेते हैं, 10 0 में से 0 गया 0, और 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, मतलब 250 आ गया। ये हमारा एक आंसर हो गया है, प्रतिवर्ती कोण पूछा था, एक आंसर हो गया है। अभी हमें BOE जो है वो निकालना है। ठीक है, BOE निकालना है, ये वाला कोण जो है वो हमें निकालना है। ठीक है, अब हमारा इतना जो है वो पता चल गया। अब BOE जो है वो हमारा कैसे निकलेगा, भाई हमको पता है कि ये वाला कोण कितना है, ये हमने अभी निकाला ना। अब ये वाली रेखा जो हमने बनाई थी 180 वाली, वो उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब हमको पता चल गया है कि ये वाला कोण जो है वो हमारा कितने का है, 110 अंश का है। ये वाला कोण BCOE हमने अभी निकाला ना 110 अंश का। अब हमको ये पता चल गया है, अब ये पूरी रेखा पे कितने अंश का कोण बन रहा है, इस पूरी रेखा पे 180 अंश का कोण बन रहा है ना। अब इस पिछले क्वेश्चन की तरह ही 2 कोण पता है, इस पे 3 कोण बन रहे हैं, तो तीसरा कोण आसानी से निकल जाएगा ना जब 2 कोण पता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि यहाँ पे आप एक और बात लिख सकते हो, चूँकि ये हमारी कौन सी रेखा थी, AOB एक रेखा है। ठीक है, रेखा है, ऐसे ही यहाँ पे आप लिख सकते हो, चूँकि अब हम बात कर रहे हैं COD की बात कर रहे हैं, इस रेखा की बात कर रहे हैं। ठीक है, चूँकि COD एक क्या है, रेखा है। ठीक है, तो इस पर ये भी हमारा 180 अंश का कोण बनाएगी। मतलब इसमें कोण कौन कौन से हैं, इसमें कोण है COE, पहला कोण COE प्लस कोण EOD प्लस कोण COE EOB। ठीक है, D नहीं, हम डायरेक्ट थोड़ी ना लिख सकते हैं। ठीक है, EOB और BOD। ठीक है, कोण BOD। ठीक है, अब हम EOB लिख लें चाहे BOE लिख लें, बात एक ही है। ठीक है, बस सेम बीच वाला सेम होना चाहिए। ठीक है, यही हमें निकालना है। ठीक है, अब इन तीनों को कोणों का योग भी हमारा कितना है, 180 अंश है ना, 180 अंश। क्या करेंगे भाई, COE हमने अभी निकाला 110 अंश। ठीक है, और इसको चाहे तो हम BOE ही लिख लें, आप कंफ्यूज ना हो, बात एक ही है। चाहे BOE लिखो चाहे EOB लिखो, बात एक ही है, बस बीच वाला कोण जो है वो सेम होना चाहिए, साइड वाले हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और BOD हमारा क्या है, BOD इन्होंने दिया था 40 अंश, ये बात तो इन्होंने देकर रखी थी। टोटल कितना है, 180 अंश, इतना हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, BOE निकालना है ना, BOE लिख देंगे
180 अंश में से हमारा क्या घट जाएगा, इन दोनों का जोड़ क्या आएगा, 110 140 150 हुआ, प्लस का 150 हुआ, उधर गया तो हमारा माइनस में हो गया, माइनस का 150। तो हमारा 180 में से जब 150 घटेगा तो हमारा क्या बचेगा, 30 अंश बचेगा। मतलब BOE हमारा क्या आया है, 30 अंश आया है। क्या आया है, ये 30 अंश आया है। ठीक है, BOE ये वाला जो कोण आया है ये हमारा 30 अंश आया है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, मैंने छोटी छोटी बातें हैं वो आपको अच्छे से समझाई हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना टाइम मत वेस्ट करिएगा। कैसे, चैनल को ना सब्सक्राइब करके, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पर और टीचर्स की क्लासेस देखी, आपको नहीं समझ में आया, आप सोचा हाँ उन मैम के पास मैंने पढ़ा था उन्हीं के पास पढ़ेंगे, अब चैनल को आप खोजने में लग गए। भैया चैनल आपको मिला नहीं, उल्टा आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो बढ़िया बात क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक तो कर ही लोगे पसंद आएगी तो। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने से ना आपका डेटा खर्च होगा ना पैसा खर्च होगा, साइंस भी आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, इस चैनल पे। और सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना भी, आप क्रिएटिव भी बन जाएगा, आपको इंग्लिश भी सीखने से मिलेगी, मस्ती भी होगी इस चैनल से, सब कुछ आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो ग्रुप में भी ऐड हो जाना। ठीक है, तो इतना काम जो है आप कर लीजिए।